वेलकम बैक बच्चों। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। अगर उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी लिया तो P और Q इंटीजर नहीं होते और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता ही नहीं कभी। जैसे रूट 2, तो आप इसको लिख तो लेंगे रूट 2 अपॉन 1, पर ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं होता है कभी भी रेशनल नंबर, ये हो जाता है इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पर डिपेंड रेशनलाइज भी कर लिया। अब हमें इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन समझने हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर जो कि ऐसे रूट 2 ही है, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगी। इसकी रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। और इसके आगे अगर आपको मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल देख लूं पेज नंबर 13 पे, तो ये दिया है 2 1 है ना, 3 5 6 2 सो ऑन। इसका मतलब ये जो नंबर है ना तो इसमें कोई भी चीज एज ए पैटर्न रिपीट हो रही है, ना ही कोई चीज एंड हो रही है, इसलिए इसका नाम डल जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मतलब इसका ना तो एंड हुआ और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है एज इट इज। इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसे आपके कितने नंबर हैं? तो ये 3 तरीकों से पता किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यूज हैं, जैसे रूट 3 की वैल्यू, जैसे रूट 2 की वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। सीधे सीधे आपको पता है ये इरेशनल नंबर है। इनके आंसर जैसे इसका है 1.732 सो ऑन, मतलब ना तो इसमें कुछ रिपीट होना है ना ही ये टर्मिनेट होना है। दूसरा होता है पाई। अब ये बहुत चक्कर वाली बात है, पाई की वैल्यू भी मुझे देख के लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी बहुत प्लेसेस तक है और पाई की वैल्यू हम सबको 3.14 ही याद है डेसिमल में, पर एनसीईआरटी में दी हुई है 3.141592653589 सो ऑन। अब कोई कहेगा सर पाई तो हमने बचपन से पढ़ी है कि पाई जो है ना वो 22/7 है। अच्छा, पाई की जो वैल्यू 22/7 है ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो जब यही वैल्यू नहीं है तो 3.14 भी इसकी अज्यूम्ड ही वैल्यू होगी। रियल वैल्यू पाएगी ये है। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में ही आती है, देखिए आप ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है। जैसे 14 है तो 1414 आता तो उसे रिपीटिंग मान लेते, तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाता। इसीलिए पाई एक स्पेशल केस है। ये तो क्लियरली पता है कि जो भी रूट के अंदर नंबर होंगे प्राइम वो हमेशा इरेशनल होंगे, पर पाई जो है वो एक स्पेशल केस है। तो ये पहला टाइप है जिसको आप लिख सकते हैं, ये दूसरा टाइप है। एक टाइप और है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकली। अब हाइपोथेटिकली का मतलब क्या होता है? मन से अपने लिख सकते हैं हम, बस हमको ये 2 चीजों का याद रखना है, पहला कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दूसरा नॉन रेकरिंग हो। कोई बोलेगा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे हमको कोई कह दे, क्वेश्चन ही कर देता हूं मैं, राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो मैं यहां पर 3 इरेशनल नंबर लिखूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इरेशनल नंबर लिखूंगा मैं 1। अच्छा, 1 से तो बड़ा हो ना, 2 से छोटा हो तो भी तो बीच में होगा, तो 1.6106611100 666111000 सो ऑन। इसका मतलब अब कोई कहेगा रिपीट हो तो रहा है 610, फिर 610 कहां हो रहा है?
इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। और टर्मिनेट कैसे पता चलता है, लास्ट में ये सो ऑन लगा होता है, मतलब अभी कहानी चल रही है, खत्म नहीं हुई, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। दूसरा भी लिख सकते हैं आप 1.30003330003333000003 सो ऑन। इसका मतलब यहां भी देखो 30, कोई कहेगा 30 फिर 30 है तो सही, बट बीच में 3 भी तो आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसे हम अगला लिख लेंगे 1.57 5577 555777 और आप कितने भी अनगिनत नंबर लिख सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी नंबर होते हैं, इरेशनल भी और रेशनल भी। यहां इन्होंने कहा था हमें इरेशनल नंबर लिखा, रेशनल लिख दिया, अगर वो रेशनल कहते तो हम रेशनल लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का जो मेन है वो ये है, ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो उन्हें कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। वो 3 तरीकों से लाए जा सकते हैं। देखो रेशनल नंबर के 2 ही तरीके हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर इरेशनल नंबर वही चीज 3 तरीकों से लाई जा सकती है। पहला, प्राइम के अंदर जो इरेशनल नंबर है उनको ओपन करके या डिवीजन मेथड से सॉल्व करके, दूसरा स्पेशल केस पाई, और तीसरा हाइपोथेटिकली। तो ये 3 तरीके हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर को शो करने के, ठीक है। जिसमें से ना तो कभी ये आता है एग्जाम में, ना ही कभी ये पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में हाइपोथेटिकली कंडीशन, यही आपका जो क्वेश्चन है ना, यही कई तरीकों से पूछा जा सकता है। वो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वो आप कह सकते हैं राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो सबसे पहले आप 1/2 की वैल्यू लिखिए 0.5, 1/3 की वैल्यू लिखिए 0.3 पे बार। अब इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखना है, तो इरेशनल नंबर 1 और इरेशनल नंबर 2। पहला इरेशनल नंबर लिखते हैं, तो 3 से तो बड़ा हो 5 छोटा हो, तो 0.39 3399 333999 3333 सो ऑन। दूसरा लिखते हैं 0.470447700 444777000 सो ऑन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो यही टाइप है, एक ही टाइप है, इसी से आएंगे। तो आपके हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, मालूम पड़े कि दोनों क्वेश्चन आपस में मिक्स हो जाएं और कुछ समझ में नहीं आए क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बहुत सिंपल है, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें कोई भी नंबर जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा तभी होगा जब 1 के बाद डेसिमल में आए। यहां पे उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने अपना फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया। अब देखने में तो ये दोनों क्या लग रहे हैं, रेशनल लग रहे हैं और है भी रेशनल, पर इस रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे, वो ये तरीका रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पढ़ चुके हैं। अब कोई कहेगा अभी रियल नंबर ने आपने इरेशनल पढ़ाया है, तो इससे पिछली वीडियो में आपको रेशनल भी पढ़ा दिया गया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखिए और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सीख सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं जिससे आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों, जैसा आपका चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम में टॉप ऑफ द हेड है रियल नंबर। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर ही डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के 2 पार्ट होंगे, पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। रेशनल के 2 डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, पहला जहां r 0 आए और जहां r 0 नहीं आए। r का मतलब क्या है यहां पे, रिमाइंडर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग
रेकरिंग। तो ये आपका हो गया पहला टर्मिनेटिंग, और ये आपका हो गया जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जिनको रेकरिंग समझ में नहीं आता है तो आप इसकी जगह रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आ गया आपका दूसरा हैंड रियल नंबर का, जो कि है इरेशनल नंबर। ठीक, तो इसमें आपका एक ही आता है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब जो ना टर्मिनेट हो ना रेकर हो। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो बता देते हैं रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इसमें तीन तरीके हैं। पहला, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है ना, या फिर सीधे सीधे लिख देता नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं, अभी आपको अगर नहीं आता तो मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। दूसरा, पाई, ये एक स्पेशल केस है। और तीसरा, हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली मतलब अपने मन से लिख रहे हैं हम, इसका लॉजिक तो लगाना नहीं है आपको, सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है कि टर्मिनेट ना हो, रिपीट ना हो, बस। इसके बाद तो अपने मन से कुछ भी लिख दें। अच्छा, ये बात हो रही थी तो उसमें वो आया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। चलो देख लो, मैंने ना पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया जाए अगर, तो क्या सबके सभी रेशनल बन जाएंगे? इसका आंसर है नहीं। कौन कौन से रेशनल नहीं बनेंगे? देखो, 1 हो जाएगा, ओपन हो जाएगा क्योंकि 1 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी ओपन हो जाएगा, इसे 2 लिख सकते हैं, वो 2 का स्क्वायर रूट है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये आपके हैं 3 का। तो इनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जो सर्किल हो रहे हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको आगे दिखाया जाएगा। देखो, 1 का स्क्वायर जो है वो 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके 3 का स्क्वायर 9 है ना, 2 का स्क्वायर 4 है और 1 का स्क्वायर 1 है। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के रेशनलाइजेशन, और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जिसमें रेशनल इरेशनल दोनों को डेसिमल पढ़ा दिए गए। अब हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है चैप्टर फर्स्ट में, जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ऐसी वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।